हेलो स्टूडेंट, आज हम भारत के कक्षा 9वीं के भारत के आकार और स्थिति के पहला पार्ट है। भारत कक्षा 9वीं में भारत का आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत का विश्व में कैसी स्थिति है, यानी कौन सी दिशा में, ग्लोब में वो कहाँ पर स्थित है। और आकार का मतलब है कितना लंबा चौड़ा भारत है, उसके बारे में हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसके अंदर जैसा ये कहा गया है, देखिए किताब के अंदर आप इसमें देखो, आप भारत विश्व की शुरू से भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में दशक यानी 10 साल, 5 दशक यानी 50 साल में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। सामाजिक यानी समाज, आर्थिक यानी अर्थशास्त्र के रूप में बहुमुखी बहुत सारी उन्नति की। कौन कौन से क्षेत्रों में? कृषि में, उद्योग में, तकनीक में सर्वांगीण विकास हुआ है। भारत का आर्थिक विकास, अद्भुत प्रगति हुई है। ये सर्वांगीण विकास भारत का हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान भी है, विश्व इतिहास में है। अब है भारत की स्थिति। अभी देखो पाठ के ऊपर नाम आया स्थिति, तो स्थिति भारत के बारे में बताया गया कि स्थिति भारत की क्या है। स्थिति भारत की है वो गोलार्ध के हिसाब से बताया गया। देखो कि पृथ्वी के ऊपर हमने पढ़ा छोटी कक्षाओं में, ये पृथ्वी है गोल गोल, और उसके बीचों बीच में से एक रेखा जाती है, 0 डिग्री रेखा, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध, और एक बीच में से ऊपर से नीचे की ओर रेखा जाती है, देशांतर रेखा कहती है। ये जो सोई हुई रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है। खड़ी रेखा है, ये सब देशांतर रेखा है। तो भारत की जो स्थिति है विश्व में, और भारत की स्थिति क्या है विश्व में? भारत की स्थिति जो विश्व के अंदर है वो उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध ये वाला भाग हो गया, उत्तरी गोलार्ध में, और पूर्वी गोलार्ध में, ये देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग है वो 8.4 डिग्री उत्तर से, ये देखो 0 डिग्री यहाँ है, तो 0 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा 8.4 डिग्री ऊपर से ये भारत के अंदर। मानचित्र के इस नीचे ग्लोब में देख सकते हो, ये देखिए, ये बीच की ये भूमध्य रेखा है, और ये भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखा ये वाली है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और नीचे की ओर है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। भारत की कर्क रेखा देखो भारत के बीचों बीच में से जा रही है। भारत नीचे 8.5 डिग्री आ गया, और भारत का जो नीचे 8.5 डिग्री आ गया, और ऊपर जो आएगा वो 37.6 डिग्री आएगा। अभी जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये भारत की स्थिति में आपको पूरा झूम करके ये बता रहा हूँ। ये भारत है, देखो ये नीचे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नीचे की ओर है ये 8.5 डिग्री है, और ऊपर की है और है ये 37.5 डिग्री जम्मू कश्मीर में। तो भारत है ये 8.5 डिग्री से यानी 8 डिग्री 4 समय, इसको ये कहेंगे 8 डिग्री 4 समय से 37 डिग्री 6 समय के बीच में भारत स्थित है। और आगे देखिए, तथा उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश क्यों कहा गया? उत्तरी गोलार्ध में, इसके कारण। और 68 डिग्री 7 समय पूर्व से 97 डिग्री 25 समय पूर्व के बीच में भारत है वो क्या है, स्थित है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति है वो बताई गई है। अब कर्क रेखा, अभी मैंने आपको बताया कि भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच में से कर्क रेखा जाती है, बीचों बीच में से कर्क रेखा। ये देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच में से, ये भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा बीचों बीच में से जा रही है। तो इस प्रकार से, और भारत के उत्तर पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और अरब सागर है।
एटलस की सहायता से, एटलस की सहायता से या मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसमें ये देखिए, ये भारत की है, आप स्थिति देखो। यहाँ पर आप देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, इधर ये देखो, ये अरब सागर थोड़ा सा इधर आ गया, अरब सागर, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखो ये। और भारत का दक्षिणतम बिंदु ये यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। तो 2004 में यहाँ सुनामी आया, जिसके कारण ये दक्षिणतम बिंदु डूब गया था भारत का। तो इस प्रकार से ये भारत का ये दक्षिणतम बिंदु भारत का था। तो ये इंदिरा पॉइंट के बारे में आप पढ़ेंगे, ये देखो लिखा हुआ भारत राज्य संघ सबसे थोड़ा सा धुंधला आ गया, बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 2004 में सुनामी में डूब गया था। उसके बाद है भारत का आकार, आकार के बारे में भारत के कल हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने भारत की किसके बारे में पढ़ा? स्थिति के बारे में पढ़ा। भारत की स्थिति के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भारत है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है, कितनी कितनी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसके बारे में हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा। अब आपके लिए इतना सिर्फ ये स्थिति के बारे में, पाठ को शुरू से लेकर के और पाठ के स्थिति के बारे में ये शुरू से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये यहाँ तक पाठ के है, वो आपको इसमें से जितने प्रश्न बनते वो बनाने उत्तर उसके लिखलाने, प्रश्न बनाने उत्तर लेकर के कॉपी ऑनलाइन मेरे को सेंड करना, मैं आपकी कॉपी ऑनलाइन आपकी जांच दूंगा और घर पर इसका बराबर अध्ययन करते रहे। और इसको ध्यानपूर्वक आप पॉज कर करके, रोक करके आराम से इसको आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और आराम से रोक करके आराम से इसकी पढ़ाई आप जारी रखें, पढ़ते रहे।